हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए सेशन में। आज हम डाउट नंबर 6 पे आ गए हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, जहां पे हम डाउट नंबर 6 to 10 जो है ना, वो एवरेज स्पीड के टॉपिक पे ही रखने वाले हैं, पांचों डाउट्स। और एवरेज स्पीड का हर कंसेप्ट आपका इन 5 डाउट्स के थ्रू, हर न्यूमेरिकल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप किसी भी एग्जाम में यहां से आने वाला कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो गारंटी मानिए दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर लेता हूं मैं फटाफट। एक और खास बात, पिछले सेशन में काफी सारी डाउट्स बच्चों ने पूछी, मजा आ गया। आई होप आपको भी मजा आ गया होगा सारे डाउट्स क्लियर करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर मैं एक बार अपनी इमेज थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूं। चलिए भाई, ओके। सो नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज सेशन। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ेंगे सभी एक बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोलता है कि एक बॉडी है जो टोटल डिस्टेंस दो हिस्सों में कवर करती है। पहला हाफ जो है डिस्टेंस का, वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है बॉडी, और दूसरा हाफ 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है। हमें एवरेज स्पीड उस बॉडी की, उस कार की निकालनी है। तो देखो भाई, मान लिया ये टोटल डिस्टेंस कवर की बॉडी ने, तो ए से बी तक का फर्स्ट हाफ हुआ, हाँ, और बी से सी तक का सेकंड हाफ हुआ, यानी उसने डिस्टेंस इक्वल इक्वल हिस्सों में बांट रखी है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, दो हिस्सों में डिस्टेंस बांट रखी हो और स्पीड दे रखी हो, पहले हिस्से की और दूसरे हिस्से की, तो सीधा फार्मूला एवरेज स्पीड का अप्लाई कर देना आप। एवरेज स्पीड का सीधा सीधा फार्मूला 2 इंटू पहले हिस्से की स्पीड दूसरे हिस्से की स्पीड डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ओके, ये याद रख लोगे तो अच्छी बात है, टाइम बच जाएगा। नहीं भी रख सकते तो नो प्रॉब्लम, बताता हूं ये कैसे आया। पहला हिस्सा मान लिया s डिस्टेंस है, तो दूसरा भी s ही होगा। हाँ, क्योंकि इक्वल हाफ है, तो फर्स्ट हाफ अगर s लेंथ का माना हाफ ने, तो दूसरा हाफ भी तो s लेंथ का होगा। पहले वाले में स्पीड v1 थी, दूसरे वाले में v2 थी। हाँ, हमें पता है एवरेज स्पीड होती है किसके इक्वल? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बिल्कुल 9th क्लास वाला फार्मूला। हाँ, लेकिन मैंने पहले भी बताया, बेसिक से ही चीजें स्ट्रॉन्ग होते हुए चलती हैं। बेसिक क्लियर होना चाहिए ना पहले। तो टोटल डिस्टेंस, पहले हाफ की s, दूसरे हाफ की भी s। ओके, बाय टोटल टाइम, पहले हाफ में टाइम कितना लगा? पहले हाफ की डिस्टेंस बाय उसकी वेलोसिटी, प्लस दूसरे हाफ में टाइम कितना लगा? दूसरे हाफ की डिस्टेंस बाय में उसकी वेलोसिटी। हाँ, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो एवरेज स्पीड आपके पास ऊपर 2s आ गया, हाँ, और नीचे आपके पास एलसीएम आपने ले लिया v1 v2, तो ऊपर आ गया v2 प्लस v1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? और s इंटू v2 प्लस s इंटू v1, ये आया ना। हाँ, तो यहां से 2s, बाय में s कॉमन ले लो, यहां पे v1 प्लस v2 यहां पे बच जाएगा, और बाय में v1 v2 है, बाय में v1 v2 है। ये s को कैंसिल कर देगा तो आपके पास क्या आया? ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, सो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है प्यारे बच्चों, जब आपको दो हाफ दे रखे हैं। ओके, दो इक्वल हाफ दे रखे हैं, तब ये फार्मूला। अच्छा, तीन हाफ दे रखे हो तो क्या करें बताऊंगा आपको, लेकिन तीन हाफ से ज्यादा के लिए नहीं पूछता आपसे, इतना ही पूछेगा। आईआईटी जेई तक में भी, एडवांस लेवल तक में भी तीन हाफ से ज्यादा आज तक नहीं पूछा गया है, तो घबराना मत। चलिए फिर, तो यहां अप्लाई कर दो फार्मूला। एवरेज स्पीड इस केस में निकाल लेते हैं, पहले तीन केसेस की भी बताऊंगा आपको। एवरेज स्पीड इस केस में 2 इंटू v1, पहले हाफ में स्पीड 36, दूसरे हाफ में 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, नो प्रॉब्लम। तो 36 दूसरे की 54 पुट करो, और डिवाइड बाय v1 प्लस v2, यानी 36 प्लस 54 कर दो। कितना आंसर आएगा आपके पास? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 2 इंटू 36 इंटू 54, बाय में वैल्यूज इनको ऐड कर देंगे आप, वैल्यूज पुट कर देना, उतने किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा। आई होप इसको और ज्यादा सोल्व करने की जरूरत होगी नहीं, कर सकते हैं आप इजीली। अब चलिए, जो टाइम बच गया उसका यूटिलाइज कर लेते हैं अच्छा सा। और अच्छा सा यूटिलाइजेशन ये है, अगर आपको तीन हाफ दे रखे हैं, हाँ, सेम डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन वेलोसिटीज अलग अलग हैं, v1 v2
v3 है, उस केस में आप एवरेज स्पीड का फार्मूला याद रख लीजिए। डिराइव करेंगे काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको 3 केसेस अगर ऐसे ही दे दे तो आप क्या करेंगे, 3v1 v2 v3 करेंगे और डिवाइड करेंगे उसको v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। यस, इस फार्मूला से। ओके, ये 3 केसेस के लिए है, अदरवाइज दो इक्वल हाफ्स के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये 3 के लिए है। इसको इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख लीजिए और आई होप आपको मजा आया होगा ये प्रॉब्लम और ये कंसेप्ट सीख के। अब जितने मर्जी क्वेश्चंस इसके बेस पे आप सोल्व कीजिए, आराम से सोल्व होंगे, नो डाउट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लेके चलिएगा, गारंटी देता हूं। न्यूमेरिकल्स के साथ यानी इलिस्ट्रेशन के साथ जब आप सीखते हैं तो चीजें माइंड में हमेशा के लिए रहती हैं, अदरवाइज बुक्स रटते रहो, थ्योरी रटते रहो, कोई काम नहीं आएगी। यहां पे मैं आपको थ्योरी न्यूमेरिकल्स के हिसाब से करवा रहा हूं। फिजिक्स जिस किसी भी एग्जाम में आपसे पूछी जाती है वहां ये चीजें हमेशा आपको मिलेंगी, ये न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ये क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी तरह इनको सोल्व करते रहिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद। मिलते हैं डाउट नंबर 7 के साथ। बाय बाय एवरीवन। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।